जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से युवाओं के लिए एक ऐसी घोषणा की जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को ध्यान से समझना चाहिए। देश के युवाओं के लिए विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अब जरा सोचिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप एसएससी की कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, यूकेपीसीएस की कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग की फीस आपके परिवार के बजट पर बहुत भारी पड़ रहा है, तो क्या ये अनाउंसमेंट आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, फ्री कोचिंग का मतलब फ्री सिलेक्शन नहीं है। और आज का पूरा वीडियो इसी डिफरेंस को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है रोहित। रोहित छोटे शहर से आता है। उसका सपना है गवर्नमेंट ऑफिसर यानी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, लेकिन उसके सामने दो प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है, अच्छी कोचिंग की फीस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इंटरनेट पे इतना ज्यादा कंटेंट है कि उसे समझ नहीं आता कौन सही कौन गलत, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन बेहतर रहेगा। एक टीचर कुछ बता रहा है और दूसरा कुछ और बता रहा है। एक यूट्यूब चैनल अलग स्ट्रेटजी बता रहा है और दूसरा अलग तरीके से बता रहा है, जस्ट उसका ऑपोजिट। रोहित रोज पढ़ने से ज्यादा रिसोर्स खोजने में समय लगाने लगता है, रात दिन रिसोर्स की क्या सही क्या गलत। और दोस्तों, यहीं से कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, डायरेक्शन की कमी है। पीएम मोदी की फ्री ऑनलाइन कोचिंग इनिशिएटिव को मैं इसी पर्सपेक्टिव से देखता हूं। अगर क्वालिटी एजुकेशन रिसोर्सेज ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं तो एक स्टूडेंट के सामने अपॉर्चुनिटी का दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्री कोचिंग से पेड कोचिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी? मेरी राय में बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोचिंग का असली पर्पस केवल लेक्चर्स देना नहीं है। प्रिपरेशन के लिए चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सिलेबस को समझना, सिलेबस कवरेज, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग और सबसे महत्वपूर्ण डिसिप्लिन। अगर कोई स्टूडेंट रोज 5 घंटे की फ्री क्लासेस देखता है लेकिन रिवीजन नहीं करता, पीवाईक्यू नहीं करता है, मॉक टेस्ट नहीं देता है, तो उसके पास नॉलेज हो सकती है लेकिन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस नहीं। इसलिए एक लाइन याद रखिए, फ्री रिसोर्स आपको पढ़ा सकता है लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। अब यूपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी स्टूडेंट क्या करे? आखिर मैं आपको देता हूं 5 स्टेप स्मार्ट प्रिपरेशन फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, अपना प्राइमरी टारगेट तय कीजिए। आप क्या चाह रहे हैं? यूपीएससी, यूकेपीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी है, आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए। एक प्राइमरी टारगेट चुनिए, क्योंकि अगर सुबह यूपीएससी, दोपहर एसएससी और शाम को बैंकिंग और रात को रेलवे, तो प्रिपरेशन नहीं होगी, खिचड़ी बनेगा, सिर्फ कंफ्यूजन होगा। एक समय में एक प्राइमरी डेस्टिनेशन रखिए। स्टेप 2, फ्री रिसोर्सेज को रैंडम तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। फ्री कंटेंट की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी अबेंडेंस है, बेइंतहा है। इसलिए एक सब्जेक्ट के लिए एक प्राइमरी टीचर का सिलेक्शन कीजिए, एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए,
एक नोट सिस्टम बनाइए और फिर PYQ पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, मोर कंटेंट डज नॉट मीन मोर प्रिपरेशन। आपको बहुत ज्यादा वीडियो नहीं चाहिए, आपको चाहिए राइट कंटेंट प्लस राइट रिवीजन प्रैक्टिस प्लस PYQ प्रैक्टिस। स्टेप 3, फ्री कोचिंग को अपना टूल बनाइए, अपनी पूरी स्ट्रेटजी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन टीचर आपको डायरेक्शन दे सकता है, वीडियो आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता है, AI आपको प्रैक्टिस में मदद कर सकता है, लेकिन आपकी जगह कोई सिलेबस नहीं पढ़ सकता। याद रखिए, AI आपको पढ़ के नहीं देगा, कोई आपकी रिवीजन नहीं कर सकता, कोई PYQ नहीं हल कर सकता, कोई आपकी आंसर राइटिंग नहीं कर सकता है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपके बिहाफ पर कोई पेपर नहीं लिखेगा। इसलिए रिसोर्स कलेक्ट करना बंद कीजिए, रिसोर्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 4, टेक्नोलॉजी को प्रिपरेशन का स्मार्ट पार्टनर बनाइए। और यहां PM मोदी की दूसरी बड़ी घोषणा भी हमारे लिए रिलेवेंट हो जाती है, AI स्किलिंग। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो AI का रेस्पॉन्सिबल यूज सीख सकते हैं। सही यूज, सही प्रॉम्प्टिंग, किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझना। पहली वीडियो आप देख लीजिए इससे पहले। प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना, रिवीजन के लिए क्विजेस तैयार करना, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, अपने आंसर की लैंग्वेज इंप्रूव करना। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखिए, AI को फाइनल अथॉरिटी मत बनाइए। अगर कोई फैक्ट महत्वपूर्ण है, सोर्स वेरीफाई कीजिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखिए, स्टैंडर्ड बुक से क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टेप 5, अपनी प्रिपरेशन को मेजर कीजिए, देखिए कितना कर रहे हैं। अब ये सब पावरफुल स्टेप्स हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, सर मैं रोज कितने घंटे पढूं? मैं कहूंगा सिर्फ आवर्स मत देखिए, डोंट लुक द आवर्स, लुक द फोकस। आउटपुट देखिए, आज कितने PYQ किए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने टॉपिक रिवाइज किए, मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आया, ये देखिए। फोकस का ज्यादा रोल है, कहां गलती हुई, क्या गलती हुई, यही रियल प्रिपरेशन है। क्योंकि स्टडी आवर्स आपकी मेहनत बताते हैं, टेस्ट स्कोर आपकी तैयारी बताते हैं। वापस आते हैं रोहित पर। रोहित ने 10 कोचिंग प्लेटफॉर्म खोलना बंद कर दिया। उसने अपना एग्जाम टारगेट तय किया, एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स चुना, एक को फॉलो कीजिए, डेली स्टडी प्लान बनाया, PYQ शुरू किया, वीकली मॉक टेस्ट शुरू किया, और रोज सिर्फ 30 मिनट डिजिटल स्किल के लिए रखा। अब रोहित का फोकस क्या है? कंटेंट कलेक्ट करना नहीं, कंटेंट को नॉलेज में बदलना, नॉलेज को परफॉर्मेंस में बदलना, और परफॉर्मेंस को सिलेक्शन के करीब ले जाना। यही स्मार्ट प्रिपरेशन है। अब गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए मेरे 3 गोल्डन रूल है। रूल नंबर 1, कोचिंग पर नहीं, प्रिपरेशन पर निर्भर रहिए। कोचिंग बदल सकती है, प्लेटफॉर्म बदल सकता है, टीचर बदल सकता है, लेकिन आपका सिलेबस वही रहेगा। रूल नंबर 2, हर रिसोर्स को वेरीफाई कीजिए। फ्री है इसका मतलब ऑटोमेटिकली सही है, ऐसा नहीं। रूल नंबर 3, अपनी तैयारी का ऑनरशिप खुद लीजिए। टीचर गाइड कर सकता है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपका सिलेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, अगर आपको फ्री में क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स मिल जाए तो आप उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करेंगे? मेरी सलाह है, वॉच, फिर नोट, फिर प्रैक्टिस, फिर टेस्ट, फिर एनालिसिस, फिर रिवीजन। सिर्फ वॉच मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट बनाइए, एनालिसिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, क्योंकि वीडियो देखने से आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन असली लर्निंग तब पता चलती है जब आप बिना वीडियो देखे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अंत में PM मोदी की फ्री ऑनलाइन कोचिंग वाली घोषणा मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल मैसेज में बदलना चाहूंगा।
अपॉर्चुनिटी का दरवाजा अगर खुलता है तो अंदर जाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोचिंग फ्री होती है तो उसे सीरियसली लीजिए। क्वालिटी कंटेंट ऑनलाइन उपलब्ध है तो उसे सिस्टमेटिकली इस्तेमाल कीजिए। अगर एआई आपके पास है तो उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने कैरियर का कंट्रोल किसी ऐप, टीचर या प्लेटफॉर्म को मत दीजिए। कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। बी लाइक ए पायलट नॉट ए पैसेंजर। क्योंकि फ्री क्लास आपका टाइम बचा सकती है, फ्री नोट्स आपकी मेहनत कम कर सकती है, टेक्नोलॉजी आपकी स्पीड बढ़ा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपकी प्रिपरेशन को आगे ले जाएगी। ये कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी, यूकेपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस। और इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहता है लेकिन रिसोर्स और कोचिंग की कॉस्ट के कारण पीछे रह जाता है। शायद आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट को एक सही डायरेक्शन दे दे। मैं हूं कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल, और याद रखिए, फ्री रिसोर्स आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। आपका लक्ष्य आपका है, आपकी मेहनत आपकी है, और आपका फ्यूचर भी आपका है। जय हिंद।